प्रशांत सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। हमारे पॉडकास्ट में पहली बार आप आए हैं। तो आपकी जर्नी, आपने जहाँ से स्टार्ट किया मुंबई तक, जी। जो आपने अभी जो अभिनय एकेडमी करके आपका जो स्कूल है, एक्टिंग स्कूल, तो ये सब आप हमें बताइए हमारे ऑडियंस के लिए। मेरी जर्नी शुरू हुई गाजीपुर शहर से, जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। बनारस के आगे एक छोटा सा शहर है, तो मेरी पैदाइश वहाँ की है। मैं बहुत लकी रहा, मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्टिव मिले, खास करके मेरी मदर। तो उन्होंने मुझे गाजीपुर से पढ़ने के लिए लखनऊ भेजा, क्योंकि वो उस समय बहुत छोटा सा कस्बा था और स्कूलिंग उस तरह से नहीं थी वहाँ पे। तो मेरी मदर का सपोर्ट मुझे मिला और मुझे जब भेजा गया, मैं 6 क्लास से लखनऊ में रहने लगा, 6ठी क्लास से, और वहाँ पे आगे की पढ़ाई पूरी की। और 12th के बाद मुझे मैंने अचानक मेरे हाथ में एक न्यूज़पेपर आया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा ऐड था, वितास्ता मीडिया इंस्टीट्यूट। ओके। और बहुत अट्रैक्टिव ऐड था। तो मैंने वहाँ पे गया, मैंने सारी जानकारी ली, और एक्टिंग की तरफ मेरा रुझान था पहले से। मैं मिमिक्री किया करता था घर में, तो मम्मी पापा बहुत खुश होते थे। तो इस तरह से शुरुआत हो गई। फिर वहाँ जाके मैंने एडमिशन ले लिया। ओके। मैं लकी था कि वहाँ पे जो मुझे टीचर्स मिले, वो मुझे भारतेंदु नाट्य एकेडमी के मिले। जैसे कि आप जानते होंगे कि इंडिया में 3 सरकारी स्कूल हैं, जो FTII पुणे, पुणे का, और एक NSD दिल्ली, और एक है भारतेंदु नाट्य एकेडमी जो लखनऊ में है। तो वहाँ के टीचर्स के अंडर में मैंने सीखा। सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ, मृदुला भारद्वाज, जुगल किशोर, जो वो बहुत बड़ी हस्ती है वहाँ पे। तो उनके अंडर में मैंने एक थिएटर की ट्रेनिंग शुरू की, एक्टिंग पूरी सीखी, पूरा प्रॉपर मैंने कोर्स किया 1-1.5 साल का। ओके। तो पूरा ख़त्म करने के बाद वहाँ बहुत थिएटर किया, दूरदर्शन लखनऊ, दिल्ली दूरदर्शन, फिर बरेली दूरदर्शन, सब पे टेलीफिल्म, एड, सीरियल, ये सब किया मैंने। और फिर लगा कि नहीं, अब लखनऊ तक ही सीमित नहीं रहना है या वहीं तक नहीं रहना है। तो मैं मुंबई अपने दोस्त के साथ आता था। विवेक पांडे एक मेरा फ्रेंड है, लखनऊ से ही बना था, वो भी थिएटर से था। तो मैं बीच बीच में मुंबई आता जाता था। तो ऐसे शुरुआत हुई, क्योंकि अचानक मुंबई में, बड़ा शहर है। हाँ, तो माइंड मेकअप करना बहुत मुश्किल था, कि घर वाले अलाउ करेंगे कि नहीं। तो वो घूमने के बहाने या यहाँ कैसे काम होता है वो देखने के बहाने हम लोग बीच बीच में आते रहे, जैसे कि प्रिपरेशन करते हैं बहुत बहुत। फिर एक डर भी था ना कि हम लोग का कोई मुंबई में था नहीं, राइट। तो हम लोग बस देखने की नियत से आते थे। फिर 2006 में मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हमें अब मुंबई चलना है। तो मैं फिर 2006 में आया और 1-2 महीने देखा। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो एक अच्छी चीज़ थी, ऊपर वाले की दया थी, कि मुझे सीखने का बहुत शौक था। तो मैंने लखनऊ में भी ट्रेनिंग ली, फिर मुंबई में भी आके एक फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। और ये जो मेरा अभिनय एकेडमी तक का सफ़र है, ये इस तरह से रहा कि मुझे पढ़ाने का शौक था। मैं लखनऊ में अपने जूनियर्स को भी पढ़ाता था एक्टिंग और मॉडलिंग। वहाँ पे जो भी रैंप शोज या कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करता था, मैं उनको भी सिखाता था। फिर यहाँ पे जब मैंने अपनी शुरुआत की, क्योंकि सब लोग मुंबई एक्टर बनने ही आते हैं, राइट। आप चाहे डायरेक्शन, एक्टिंग के लिए आए थे? मैं एक्टिंग नहीं, मैं एक्टर बनने आया था। सब लोग हीरो बनने आते हैं। तो और चाहे आप डायरेक्शन में जाओ, चाहे कैमरा में जाओ, चाहे कास्टिंग में जाओ, आते सब लोग हीरो बनने तो मैं भी उसी सोच से आया था। लेकिन मुझे फिर लगा कि जिंदगी कुछ और चाहती है। तो एक शौक था उस समय शुरुआत में कि जूनियर्स को पढ़ाना। तो यहाँ पे सर्वाइविंग के लिए मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो जिस स्कूल से एक्टिंग सीखी थी, वहाँ पे भी मैंने ऐसी गया जी। तो वहाँ पे जब ज्वाइन किया, तो करते करते 2009 में मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे। क्योंकि उस दौरान जब जाहिर सी बात है कि सर्वाइविंग ज़रूरी है, तो मैंने फिल्म किया, सीरियल किया, यशराज के साथ सीरियल किया, माही वे, फिर एक फिल्म की फरहान अख्तर के साथ। तो उसमें आपने एक्ट किया? हाँ, एज एन एक्टर मैंने काम किया। बहुत बड़े बड़े रोल तो नहीं थे, लेकिन एक मुझे बहुत फायदा हुआ, जो मुंबई में कादर खान साहब के साथ काम करने के लिए, जब मैं उनके थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया, जब मुझे कहीं से पता चला कि ऐसा थिएटर हो रहा है, और उनसे जो मैंने सीखा ना, किसी से नहीं सीखा।
मतलब बहुत कम लोग जानते होंगे कि कादर खान साहब एक बहुत अच्छे टीचर भी हैं, सॉरी थे, मेरे लिए तो हैं क्योंकि उनसे अच्छा टीचर मुझे कोई नहीं मिला। तो उनसे जो मैंने बारीकियां सीखी फिल्म एक्टिंग के लिए, वो मैंने किसी से नहीं सीखा। छोटी छोटी चीजें कि फिल्म एक्टिंग में क्या बड़ी बन सकती हैं, क्या एड ऑन हो सकता है, वो कादर खान साहब ने सिखाया। और उनके थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करके मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। फिर जब मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया तो करीब मैंने 14 साल पढ़ाए। एज ए प्रिंसिपल भी उस स्कूल में मैंने काम किया जहाँ पे ज्वाइन किया था। और वहाँ भी बहुत से सेलिब्रिटी से भी मुलाकात हुई, बहुत से सेलेब जो अब बन चुके हैं, एक्टर मतलब स्टार बन चुके हैं। आप किसका नाम लेंगे? जैसे वहाँ पे मेरी मुलाकात मिठुन साहब के बेटे से हुई, नमाशी, वो भी वहाँ पे सीखता था। तो वहाँ पे जैबी एक सीरियल में लड़का आता है, आशीष सिंह बहुत बड़ी स्टार है सीरियल की। तो ये लोग मुझे वहाँ पे मिले, क्लास में ही मिले, सीखा भी उन्होंने मुझसे। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो किया। और फिर अभिनय एकेडमी जो मैंने शुरू किया, मुझे एक टाइम पे लगा कि नहीं, मुझे अपना कुछ करना चाहिए क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो चुका था। और मैंने बहुत सी अपनी टेक्निक जो इतने एक्सपीरियंस के बाद जो बनाई, और वो मेरे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है, जो मैं यहाँ पे सिखाता हूँ अभिनय एकेडमी में। तो मैंने इसकी शुरुआत अभिनय एकेडमी की 2 साल पहले की, 2.5 साल हो गए, 2-2.5 साल। तो ये अभिनय एकेडमी की जो शुरुआत आप कर रहे थे, तो उस टाइम आपने ये नहीं सोचा कि ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट के स्कूल से कंपटीशन टारगेट करने के लिए भी बहुत सारे लोग थे जी? तो उस हिसाब से आपने क्या सोच के इसमें आपने एंट्री ली? देखिए, मैंने ना कुछ डिसाइड करके नहीं लिया कि मैं किसी से कंपटीशन करूंगा या इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं यहाँ पे। मैंने बस ये सोच के एंट्री ली कि मैं जो सिखाऊंगा अपने दिल से सिखाऊंगा। और जब इतने साल पढ़ाने के बाद एक चीज पता चली ना, जो टीचर होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। उनको किसी चीज का लालच नहीं होता कि ये। तो अब मैंने बहुत सी चीजें देखी कि यहाँ पे बहुत सी मार्केटिंग है, यहाँ पे बहुत से लोग पैसे के लिए भी बिजनेस बना हुआ है, और बहुत से स्कूल खुले हुए हैं, और बहुत से बच्चे जो टैलेंटेड हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो उस फीस को नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि देखिए, किसी भी, मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है कि बहुत से लोग अपने नाम का चार्ज करते हैं, तो होना भी चाहिए, उन्होंने उतने मेहनत की है, लेकिन मेरे हिसाब से किसी भी मैक्सिमम जो फीस होनी चाहिए 1 लाख होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने उससे भी कम फीस रखी है, बहुत कम फीस रखी है, और 3 महीने का कोर्स डिजाइन किया है। और मैं जो अपना एक्सपीरियंस है मैं वो बच्चों से शेयर करता हूँ। और मेरी अपनी टेक्निक है, मतलब 2 टेक्निक मेरी ऐसी है कि जो पूरी इंडस्ट्री में या पूरे इस एक्टिंग इंस्टीट्यूट में कोई नहीं सिखाता, जो सिर्फ मैं काम करता हूँ। बहुत से लोग माइंड बॉडी की बात करते हैं, माइंड बॉडी को लिंक करना, लेकिन लिंक कैसे करना, उस पे कैसे काम होता है कि आप माइंड को और अपने बॉडी को जोड़ो, एंड देन उसके बाद जो परफॉर्म करोगे वो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसी कुछ टेक्निक मेरे पास हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाई है। तो इसलिए मैं अपने आप को डिफरेंट मानता हूँ, या मैं मानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा सिखा सकता हूँ। इस तरह से शुरुआत होगी, इस तरह से। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो एक्टिंग और बिजनेस के रिलेटेड कनेक्टेड है। प्लीज। अगर एक्टिंग स्कूल या एक्टिंग बिजनेस को क्या क्या दिक्कतें आ सकती है वो स्टार्ट करने के लिए, आपको किस किस चीजों को फेस करना पड़ा? जी, पहले तो देखिए, ऐसा जब आप सोचते हो कोई स्कूल खोलने के लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि एक तो एरिया, लोकेशन, और आपका बजट जो सबसे पहले आता है कि बजट कैसा है, राइट। तो जब मैंने खोला तो मेरा बजट था कि मैं मलाड में शुरू करूं, और मलाड में इसलिए शुरू किया क्योंकि मलाड भी एक हब है। वैसे एक्टिंग के लिए हब अंधेरी है, अंधेरी वेस्ट, राइट। तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत से स्कूल्स थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मलाड में शुरू किया जाए, और बाकी प्रोडक्शन हाउस भी इधर आ रहे हैं। और मलाड जो माडा एरिया है वो डिमोलिश हो रहा है, वहाँ पे बिल्डिंगें आ रही हैं, तो सब लोग इन फ्यूचर यहीं आने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से ये मलाड जो है आगे के लिए बेस्ट है। अभी थोड़ी बहुत फेसिंग चल रही है, टीदिंग पीरियड चल रहा है, जिसको कहते हैं थोड़ा सा स्ट्रगल, तो उस तरह का चल रहा है। बट आपको लोकेशन बहुत मायने रखता है, बजट बहुत मायने रखता है, एंड आजकल सब सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप कितनी मार्केटिंग कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो इस तरह का बजट बना के चलना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको वो लोकेशन डिसाइड करना कि कहाँ पे बिजनेस डालना जरूरी है, कहाँ पे आपके टारगेट कस्टमर्स है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। और तो मैंने थोड़ा सा इसलिए सोचा था कि इतने साल इंडस्ट्री में देने के बाद, टीचिंग में देने के बाद, तो कुछ जो मेरे जान पहचान के स्टूडेंट्स बन गए थे या जिनको मैंने पहले सिखाया हुआ था, तो माउथ पब्लिसिटी पे मैंने ज्यादा ध्यान रखा
मैंने सोचा कि नहीं, जो मेरी ट्रेनिंग है वो ज्यादा अच्छी है, तो वो लोग जब बात करेंगे तो अपने आप स्टूडेंट आएंगे। और वैसा ही हो रहा है, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मलाड में भी आ रहे हैं, मेरे इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं। तो इस तरह से मैंने अपने आप को ओवरऑल तैयार करके ये प्लेटफॉर्म अपना तैयार किया। ओके, तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि बहुत सारे एक्टिंग स्कूल्स हैं। हाँ जी। और बच्चों को अपने स्कूल्स में अगर उनको लाना है जी, तो वो किस हिसाब से आप मैनेज करते हो वो चीज, मतलब टारगेट ऑडियंस आप कैसे कनेक्ट करते हैं? देखिए, टारगेट ऑडियंस इस तरह से है कि एक तो माउथ पब्लिसिटी जो जिनको मैंने पहले सिखा हुआ है वो वही जाके अपने रिलेटिव्स को, या और मेरे पास ऐसे ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं, या बहुत से स्टूडेंट ऐसे आ रहे हैं कि प्रशांत सर ने इंस्टीट्यूट मलाड में खोला है और उनको जहाँ पे वो सीख रहे हैं वहाँ पे सिखाया नहीं जा रहा है। ऑलरेडी ह्यूज पेमेंट देने के बाद भी उनको वो चीज ट्रेनिंग नहीं मिली, तो यहाँ पे वो रिटर्न होके आ रहे हैं मेरे पास। क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत इम्पोर्टेंट। क्वालिटी ऑफ सर्विस मेन तो लास्ट में वही आता है। आप चाहे जितनी अच्छी जगह खोल लो, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, लेकिन आपको ट्रेनिंग नहीं मिल रही तो कोई फायदा नहीं। आप एक रूम में बैठ के अच्छे से सिखा रहे हो, क्वालिटी अच्छी दे रहे हो, तो लोग अपने आप आते हैं। और मेरे साथ वही हो रहा है कि जो मेरा पैशन है, जो मैं चाहता हूँ कि नहीं, बच्चों को सिखाना चाहिए, या जो फीस आप ले रहे हो वो रिटर्न में उनको मिल रहा है कि नहीं, उनसे दुगना मिल रहा है कि नहीं, तो बच्चे अपने आप आते हैं। राइट, मतलब प्राइस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आपका कोर्स का प्राइस कितना रखा है एज अ कॉम्पिटिटर, कि पैसा भी कम हो, सिखाया भी अच्छा जाए। वरना आप तो हिमालय पे भी बैठ जाओ, लोग वहां पे भी आ जाएंगे। अगर आप में क्वालिटी है तो, क्वालिटी नहीं है तो कोई नहीं आए। बहुत से लोगों के अंदर क्वालिटी नहीं है, हाँ नाम जरूर है, नाम हो गया है। बहुत से लोग आजकल इंटरनेट पे देख के आते हैं, हाँ ये इन्होंने यहाँ से सीखा है, राइट, तो वो देख के बहुत से लोग बहक भी जाते हैं, चले भी जाते हैं, फिर वो वापस रिटर्न में आ जाते हैं। और अभी इस बैच में बहुत से लोग हैं जो रिटर्न में आ गए कि सर वहां नहीं सीखा, यहाँ सीखेंगे। ऐसे लोग हैं। अभी जैसे सोशल मीडिया इतना इम्पोर्टेंस बन गया इसका कि कोई भी एक्टर को एक्टिंग स्टार्ट करने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनका प्रेजेंस बनाना जरूरी है क्या? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? सर बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अभी जैसे कुछ लोग जो मुझे कास्टिंग में जानते हैं, तो कभी कभी जब मैं उनके अपडेट आते हैं और मैं देखता हूँ तो बहुत से मैसेज में ये भी लिखा होता है कि इस कैरेक्टर के लिए इतने फॉलोअर्स जरूरी हैं, या इतने सब्सक्राइबर जरूरी हैं, जो भी मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स या यूट्यूब पे सब्सक्राइबर, तो उसमें लिखा होता है। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं डिमांडिंग तो है। और इस तरह से अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसमें ये भी है कि अगर आपके फॉलोअर्स 1-1.5 लाख हैं या 2 लाख हैं, जो भी, तो आपकी रीच वहां तक है। तो कहीं ना कहीं आपको लेने की वजह से मुझे ये तो फायदा है एज अ प्रोडक्शन हाउस की मेरा जो प्रोडक्ट है पहुंच रहा है, प्रोजेक्ट है उनकी ऑडियंस के थ्रू पहुंच रहा है। तो सोशल मीडिया तो बहुत इफेक्टिव है आजकल। और जो भी एक्टर्स आता है तो उसको एक्टिव होना ही चाहिए आज के टाइम में। राइट, आप चाहे अगर एक्टर हो तो आप अपने उस एक्टिंग के कुछ वीडियोस डालते रहो, डेली अपडेट करते रहो। आपका जो हुनर है, आपका जो टैलेंट है वो आए कि आप मोनोलॉग अच्छा कर सकते हो, सीन अच्छा कर सकते हो, ये सब आप दिखाओ, उस पर डेली अपडेट करो, तो उसके ऊपर आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप लोगों तक पहुंच भी सकते हो 100%। एंड काम मिलने भी बहुत आसानी हो जाएगी। अभी भी ऐसा चल रहा है कि जो एक्टिंग में उसको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे उन्होंने अपने पेजेस खोल के रखे हैं। हाँ, राइट, वहाँ पे वो लोग एक्टर करके डाल के बाद में एक्टिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सही बात है। बहुत से लोगों को तो आई थिंक कि आपने भी सुना होगा कि डायरेक्ट वहां से काम मिल गया। हाँ, कि मिलियन फॉलोअर्स फेसबुक और इंस्टा से ही लोग कास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो एक्टिंग जो थिएटर्स करके आ रहे हैं उनका अगर फॉलोअर्स उतना नहीं है, सही बात है, तो उनको सेकंड चांस मिल रहा है। हाँ, इन्फ्लुएंस तो उनको मिल रहा है, इन्फ्लुएंस तो हो ही जाता है। हाँ, तो सोशल मीडिया प्रेजेंस उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, होना चाहिए। और आजकल के एक्टर को ना पूरा ट्रेंड होना चाहिए, एक्टिंग के साथ साथ ये सब भी आना चाहिए। मैं तो कह रहा पूरा पैकेज होना चाहिए कि आपको मार्केटिंग भी आती हो, आपको ये सोशल मीडिया जो भी है हैंडल करना आता हो, और साथ साथ में अपने आर्ट एंड क्राफ्ट यानी कि एक्टिंग पे भी काम करना आता हो, तभी आपको काम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कंपटीशन ही बढ़ गया है अभी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। जैसे आप बहुत से एक्टर अगर आप इंडस्ट्री में देख रहे होंगे तो हम सुनते हैं कि किसी को 14 साल लग गए, किसी को 12 साल लग गए काम करते, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट, तो लेकिन उनको इतने साल लग क्यों गए? राइट, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना, या कुछ ना कुछ कमी होगी। शायद वो इस मीडियम को नहीं समझते होंगे, इसलिए टाइम लग गया। धीरे धीरे लोगों ने करते 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 उनके टैलेंट को देखा, तब जाके पहचाना, फेस वैल्यू बढ़ी। क्या नए लोग को इतना टाइम मिलेगा? अभी तो कंपटीशन बहुत है, मतलब हजारों लोग लाइन में लगे ऑडिशन के लिए, तो क्या उनको इतना टाइम मिलेगा 14 साल?
क्या वो तैयार है कि एक एक रोल करके या छोटा छोटा रोल करके इतने बड़े हिट हो? तो मेन अपना माइंड मेकअप कि आप कर सकते हो तो करो, 14 साल लगाओ। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है इतना, तो आप आओ, पूरा ट्रेंड होके आओ, सब चीज समझ के आओ और फिर इंडस्ट्री में आ जाओ। तैयारी तो करनी पड़ेगी। राइट। नहीं तो नहीं चलेगा। सर आपका एक्टिंग, जिन बच्चों को एक्टिंग करना है जी, वो एक्टिंग तो करेंगे, लेकिन उसके साथ उनका एजुकेशन कंप्लीट करना उतना जरूरी है क्या? देखिए क्या सोचते हैं आप? अरे जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए मेरी बैच में एक हाई स्कूल पास लड़का आता है और एक ग्रेजुएशन करा हुआ लड़का आता है, तो दोनों में फर्क होता है। ओके। एक हाई स्कूल वाले की क्षमता अलग होती है समझने की, और एक ग्रेजुएशन वाले की आईक्यू अलग होगी। तो एक पढ़ा लिखा एक्टर आता है तो जाहिर सी बात है कि वो चीजों को आसानी से समझ सकता है। अब मैं ये नहीं कहता कि वो कम पढ़ा लिखा वाला टैलेंटेड नहीं होगा या वो नहीं सीख सकता। एक्टिंग में आप जितना टाइम देते हो ना, आप उतना ज्यादा निखरते जाते हो। लोगों के पास टाइम नहीं है। लोग आते हैं कि सर 3 महीने से भी कोई कम कोर्स है क्या? अब बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने 9 महीने के लिए ज्वाइन किया है, 8 महीने के लिए ज्वाइन किया है, साल भर के लिए ज्वाइन किया है। तो मेनली, लेकिन बहुत से लोग, ज्यादातर जो संख्या है ना, ज्यादातर जो भीड़ है, वो कहते हैं 1 महीने में सिखा दो। 1 महीने में कैसे सिखा तो अभी के बच्चों का यही हो गया कि कम टाइम में उनको ज्यादा सक्सेस चाहिए। तो इसीलिए जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो आप सोशल मीडिया पे जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, वो थोड़े पीरियड के लिए होते हैं। और जो क्वालिटी जिनके पास होती है वो लंबे समय तक जाते हैं, भले देर से जाएं, लेकिन जाते बहुत लंबा है। और ये बूम होते हैं लेकिन खत्म हो जाते हैं। तो ये फर्क है दोनों में। हम लोग जो देखते हैं, कोई भी बिजनेस हो या कोई भी चीज हो, तो कॉन्टेक्ट्स और कनेक्शन होना बहुत जरूरी होता है। राइट। अगर कोई आपके पास अच्छे कॉन्टेक्ट्स है, अच्छे कनेक्शन है, तो आपको एक बूस्ट मिलता है उनके थ्रू, या एक डायरेक्शन मिलता है कि आपको क्या कर सकते हैं आप, या हेल्प मिल सकती है। तो वैसे आपके स्टूडेंट को अगर इंडस्ट्री में कुछ काम लेना है या कुछ एक्टिंग के लिए प्लेस होना है वहाँ पे, तो कॉन्टेक्ट्स और कनेक्शन उतना इम्पोर्टेंट है क्या लगता है आपको? देखिए बिल्कुल ये डिपेंड करता ही है। और ये कहीं ना कहीं एक आसान सा तरीका हो जाता है। जैसे मैं अगर आपको जानता हूँ और मैं किसी स्टूडेंट को भेज रहा हूँ, तो मैं आपसे बोलूंगा कि इसको थोड़ा आप देख लेना, तो वो एक फर्क तो पड़ता ही है। लेकिन अगर उसके पास टैलेंट नहीं है तो फिर बेकार है मेरा कहना भी। तो अगर कांटेक्ट है तो जाहिर सी बात है एक पुश तो मिलता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर मेरे स्टूडेंट मेरे थ्रू किसी जगह पहुंच रहे हैं, या वो लोग उनको जानते हैं या मेरे कहने से जानते हैं, उनका अच्छे से ऑडिशन हो जा रहा है, तो उनको काम मिलने में आसानी हो जाती है। तो ये अच्छा भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और जैसे एक डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट तो मिलता ही है, सपोर्ट मिलता है। राइट। मैं ये नहीं कहता कि हाँ मेरी कोई इंडस्ट्री में लाइन लग जाए कि मेरे नहीं, जो टैलेंटेड है आप उसको काम दो। हाँ, मेरे कहने से आप उसका ऑडिशन अच्छे से ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कॉन्टेक्ट का कहीं ना कहीं फायदा होता है, 100% होता है, और हर फील्ड में होता है, सिर्फ इसी में नहीं, चल हर फील्ड में होता है। राइट। तो लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि हम लोग जब ओल्ड फिल्म्स देखते हैं, हाँ, तो उस टाइप का एक्टिंग जी, और अभी की फिल्म्स या कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो रियलिस्टिक दिखता है, सही बात, तो ये एक्टिंग, इसमें जो डिफरेंस है या एक्टिंग के चेंजेस है, टेक्निक से, ये दृष्टिकोण आप क्या रखते हैं? इसमें क्या सिखाते हैं आप बच्चों को? देखिए आजकल की जो एक्टिंग है बहुत ही नेचुरल हो गई है। अभी एक सिचुएशन ये भी है ना कि बहुत से लोग नेचुरल एक्टिंग को समझते नहीं है, बस वो एक सुनते सुनते सब लोग बोलने लगे हैं कि नेचुरल एक्टिंग। अब नेचुरल एक्टिंग क्या होती है ये बहुत कम लोगों को पता है। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं गिव एंड टेक, राइट, ये नेचुरल चीज है। अब पुरानी फिल्मों में क्या होता था कि अगर यही सीन होता तो थोड़ा सा जो हम ज्यादा करके बोलते, थोड़ा हैंड जेस्चर ज्यादा यूज करते, थोड़े एक्सप्रेशन ज्यादा बनाते, तो थोड़ी सी ज्यादा चलती थी। अभी की एक्टिंग वही है, एक्टिंग हर जगह वही है, बस समझने का फेर है कि हम उसको समझते कैसे हैं। अभी भी अगर जब आप देखोगे, अभी बहुत सी जो फिल्में सुपर हिट हुई जो 1000 करोड़ तक गई हैं, चाहे साउथ की हो चाहे यहाँ की हो, जिसमें इमोशन होगा वो चलती हैं, जिसमें इमोशन नहीं होगा वो नहीं चलेंगी। और ज्यादातर एक एक्टर के अंदर या हर पर्सनालिटी के अंदर, जैसे मैं अलग हूं, आप अलग हो, यहाँ पे बाकी जो लोग बैठे हैं वो अलग हैं, तो वो स्टाइल जो है वो आपकी एक्टिंग में दिखनी ही चाहिए एज अ पर्सनालिटी। आपका अपना कुछ एड ऑन होना चाहिए, राइट। लोग इस पे बात ही नहीं कर रहे हैं, वो लोग खाली नेचुरल एक्टिंग के चक्कर में पड़ गए हैं। और वो कुछ ना करो वो अरे कुछ तो करना पड़ेगा, भीड़ में आपको अलग दिखना पड़ेगा।
तो हमारी जो ट्रेनिंग है, अभिनय एकेडमी की जो ट्रेनिंग है, वो पर्सनालिटी पे काम होता है। आपकी अपनी पर्सनालिटी क्या है, जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे आप नहीं कर पाएंगे। जब तक आपकी पर्सनालिटी उस आपकी एक्टिंग में नहीं दिखेगी नहीं चलेगा। हाँ, कैरेक्टर बहुत जरूरी है जो आप निभा रहे हो, बट आप भी तो हो उसमें। तो मेरा मानना है कि 80 और 20 का रेशियो, 80% कैरेक्टर, 20% आप होने चाहिए। जब तक वो 20% नहीं दिखेगा ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा। चाहे आप कोई भी देख लो, कोई भी फिल्म है, चाहे साउथ की चाहे इंडियन, कुछ भी देखो, एक आपकी झलक उसमें होनी ही चाहिए। अगर आप 100% कैरेक्टर बन जाओगे तो वो एक्टिंग नहीं, वो हेलुसिनेशन है। कि आप वही मर्डरर हो तो मर्डरर थोड़ी बन जाओगे। राइट, आपका कुछ ना कुछ एक अवेयरनेस होना चाहिए, एक होल्ड होना चाहिए उस कैरेक्टर पे आपकी। तो हम लोग मेन आपकी पर्सनालिटी पे काम करते हैं, आपकी यूनिकनेस पे काम करते हैं, वो जरूरी है। रियल एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस इतना है। एज एन एक्टर हम लोग बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, और ये जो नए नए बहुत से जो जूनियर आर्टिस्ट या ये जो एडी लोग होते हैं ना कि अरे यार नेचुरल एक्टिंग करो, डायरेक्टर साहब ने बोला है। अरे डायरेक्टर साहब ने जो बोला है पहले आके समझाओ तो उस एक्टर को कि नेचुरल एक्टिंग वो चाहते क्या है। सिर्फ सुन सुन के नेचुरल एक्टिंग नहीं होता। राइट, तो ये चीज है। मेरा मानना है कि आप अपनी यूनिक स्टाइल पे काम करिए, आप अपने ऊपर काम करिए, अपने आप को पहचानिए और फिर एक्टिंग करिए, वो नेचुरल ही लगेगा। राइट, अब शाहरुख खान साहब या वो किसी देवानंद की तरह साहब की तरह एक्टिंग करने लगे तो नहीं है ना। हर आदमी की अपनी पर्सनालिटी है। जॉनी लीवर साहब इतने बड़े स्टार हैं, उनकी अपनी पर्सनालिटी है। राजपाल यादव साहब, उनकी अपनी पर्सनालिटी है। शाहरुख खान साहब, सलमान खान साहब, सब लोग अलग अलग है। राइट, सब लोग अपने अलग अलग ढंग से परफॉर्म करते हैं और सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत बेहतरीन है अपने आप में, तभी तो ऑडियंस उनको पसंद करती है। कोई दूसरे जैसा बनने लगेगा तो नहीं चलेगा। राइट, आम का पेड़ बबूल का बन जाएगा तो नहीं होगा। राइट, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। कोई भी प्रोडक्ट में अगर डिफरेंस रहता है, सही हमारे मार्केटिंग की सही बात है, तो प्रोडक्ट अपने आप लोगों को पसंद आएगा। सही बात है, यही होना भी चाहिए। एक्टर्स के अंदर भी यही होना चाहिए। बट सब लोग भीड़ में और ये नेचुरल एक्टिंग समझ के ना सब परेशान हो गए हैं, कंफ्यूजन ज्यादा हो गई है। सर, अभी एक चीज है कि अगर हमारे ऑडियंस में से किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट्स को एक्टिंग फील्ड में आना है तो उसको किधर से स्टार्ट करना चाहिए और कैसे वो इन्वॉल्व हो सकता है ये चीज में? सबसे पहले तो उसे ये समझ में जरूर आना चाहिए, अपने आप से बात करना चाहिए कि मैं एक्टिंग करने लायक हूँ कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट फील्ड है। ये बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क मांगती है। तो आप उस हार्डवर्क के लिए तैयार हो कि नहीं, आप इस फील्ड के लिए तैयार हो कि नहीं, ये पहले समझ लो। जब हाँ का जवाब मिले दिमाग से और दिल दोनों से, राइट, तभी आप इस फील्ड में कदम रखो। और कदम रखने से पहले पूरा सर्च करो कि कौन सा स्कूल अच्छा है, कहाँ पे आप सीख सकते हो, कहाँ पे आपका बजट अलाउ करता है। देखिए सब सारे स्कूल्स अच्छे हैं, सब लोग अच्छा सिखाते हैं, सब लोग को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है। तो मेरा मानना है कि जहाँ पे आपका बजट अलाउ करे, जहाँ पे आप पहले पता करो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि सर मैं कुछ 1-2 क्लासेस बैठ के देख सकता हूँ क्या। राइट, तो अगर वो लोग अलाउ करते हैं तो प्लीज आप बैठो, देखो, समझो, फिर आप ज्वाइन करो। ये बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। अगर ये भी एक पढ़ाई है एक्टिंग, जैसे डॉक्टर, मेडिकल, ये सब सारी इंजीनियरिंग और ये सब पढ़ाई होती हैं, ये भी पढ़ाई है। अगर आप पढ़ाई करके नहीं जाते हो तो नंबर नहीं मिलेगा। सिंपल, लास्ट में टैलेंट ही वही होता है, टैलेंट ही काम आता है। सही बात है। चलिए, ये चीज है। थैंक यू सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारे ऑडियंस को भी समझ में आया कि एक्टिंग कितना इजी है और कितना डिफिकल्ट है। सही बात, तो उसमें करियर करना चाहिए कि नहीं, इसको करना चाहिए। आपके पॉडकास्ट को देख के उनको अच्छा गाइड मिला। थैंक यू सो मच।